नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत और यौम दिफा की खुशियाँ साथ साथ। दिन का आगाज़ वफाक़ी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फ़ौजी जवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर बुलंद। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन व सलाम मुतासिरीन के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। इस्लामाबाद में 50वीं बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी वफ़द की भी शिरकत। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम ने हमें गलत बात से इज्तनाब की हिदायत की है। हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ी जंग मीडिया पर लड़ी जा रही है। दुश्मन अफवाह साजी और प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। हमने इत्तेहाद के ज़रिए बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इमरान शाह ने कहा, सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती है कि बग़ैर तहक़ीक़ कोई बात आगे न फैलाई जाए। नौजवानों को बताना होगा, फितना फैलाना इज़हार राय की आज़ादी नहीं होती। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस का हेड नश्तर पार्क पहुंच गया। जुलूस की क़यादत अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। दूसरा जुलूस अहले हदीस चौक से आराम बाग की हुदूद में दाखिल। क़यादत अकबर दर्ज कर रहे हैं। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ आराम बाग पर इख्तिताम पजीर होगा। वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम दिफा भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफ़वाद ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर शोहदा पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का यौम दिफा और शोहदा पर अहले खाना को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, 1965 के निडर हीरोज़ की हिम्मत आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। बहादुर सपूतों की जीत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा आज भी जिंदा है। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेड क्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कोर कमांडर्स कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। हेड तरीमों से आने वाले नए सैलाबी रहने के बायस दोबारा अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नशेबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज के दीगर मकामात पर भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। हेड सुलेमानी की पर पानी की आमद और अखराज 1,32,916 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया। हेड सधनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा इमदादी अशया की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान लेकर कल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। नालों में शगाफ डालने के बायस गुजरात अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, दरियाओं में पानी का बहाव मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चनाब का बड़ा रेला चनियोट ब्रिज पर है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है।
हेड इस्लाम और सुलेमानकी में भी पानी का बहाव कम हुआ। आइंदा दिनों में भी पानी के बहाव में बतदरीज कमी होगी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी है। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासिरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 907 हो गई। हादसात में 1044 अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 223, सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7884 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6180 मवेशी हलाक हुए। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल कल दाखिल होगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर अजला में 9 सितंबर तक बारिशों की पेश गोई है। लाहौर, जेहलम, चकवाल, अटक, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योट, सियालकोट, नारोवाल में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। लाड़काना, ठट्ठा, बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा है। पाकिस्तान में मेडिसिन के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। एशिया पाक का पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की तैयारी में कायदाना किरदार। एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया की शराकत दारी का आगाज। बीजिंग में एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान फ्रेमवर्क पार्टनरशिप तय पा गया। PDMPs की बदौलत पाकिस्तान की कौमी सलामती को तक़वियत मिलेगी। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट। प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और इंतजामी उमूर की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। गजा में इसराइली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 69 फलस्तीनी शहीद जबकि 400 से जायद जख्मी हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 28 बच्चे शहीद हो रहे हैं। गजा में अब तक शहीद होने वालों में 30% तादाद फलस्तीनी बच्चों की है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमास से संजीदा बात कर रहे हैं। यरगवाली रिहा न किए तो सख्त इक़दाम करेंगे। हमास ने 20 इसराइलियों को यरगवाल बना रखा है। सऊदी अरब के करीब समंदर में सबमरीन केबल्स कट गई। मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTCL के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ औकात में रफ्तार की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मकामी टीमें मुतबादिल फराहम करने में मसरूफ। और 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने UAE को सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिर्फ 4 रन से शिकस्त दे दी। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया। एक वक्त ऐसा भी था जब UAE की टीम मैच जीतने की पोजीशन में आ गई, लेकिन आखिरी ओवर में मैच फिनिश करने में नाकाम रही। UAE की टीम 171 के ताक़ों में 166 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम 44 और आसिफ खान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 170 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल टाकरा कल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।